सूर्या हासदा इनकाउंटर और वायरल डीएसपी अशोक प्रियदर्शी, ये चर्चा का विषय रहा। इस मुद्दे पर हम अशोक प्रियदर्शी के मामले पर बात करेंगे। गोड्डा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो कि सूर्या इनकाउंटर में आपको वीडियो फुटेज में देखे गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो मौजूद थे। इनकाउंटर कैसे हुआ, सही है या गलत है, हम उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे सूर्या के इनकाउंटर में अशोक प्रियदर्शी की भूमिका और लगातार वीडियोस में अशोक प्रियदर्शी का नाम आना, यहाँ तक कि जयराम महतो भी ये कहते हुए देखे गए कि अशोक प्रियदर्शी एक रील वाले अधिकारी, जी हाँ, एक रील वाले अधिकारी जो कि रील में ही नजर आते हैं। आखिर वो रील में नजर आते हैं तो वो क्या करते हुए नजर आते हैं? वो लोगों को यही बताते हुए नजर आते होंगे कि हेलमेट पहनो, हेलमेट पहन कर चलो। उनका एक वीडियो आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो एक ईयरफोन निकाल के फेंकते हुए नजर आएंगे, जिससे वो वायरल हुए थे। तो क्या ये कहना गलत है, लोगों को समझाना गलत है कि हेलमेट लगाकर चलो, जूते पहनकर चलो, सड़क पर चलो तो सीट बेल्ट लगाकर चलो? अगर ये कहना गलत है तो आप अशोक प्रियदर्शी को गलत साबित कर सकते हैं। रांची में बैठे हुए लोग ये कह देते हैं कि अशोक प्रियदर्शी जो रील वाले पुलिस पदाधिकारी हैं वो उस वक्त रील क्यों नहीं बनाए? उन लोगों ने उन्हें क्या क्या नहीं कहा, कमेंट में उनको कई सारी बातें कही गई, लेकिन क्या उन लोगों ने इस बात का पता करने का प्रयास किया कि सूर्या इनकाउंटर मामले में उनकी भूमिका क्या थी? क्या अशोक प्रियदर्शी का उस एसआईटी टीम से कोई वास्तव था? उन्हें सिर्फ वहां भेजा गया था ताकि आप जा करके पता करिए, देखिए क्या है, क्योंकि जो उस जगह के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थे वो उस दिन छुट्टी पर थे। अशोक प्रियदर्शी सुबह सुबह गोड्डा से अपनी टीम के साथ में वहां पर सर्च करने के लिए गए थे। वहां पर पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि सर मामला क्या है, तो उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले को लेकर के आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। वहीं एक पत्रकार ने यह भी पूछा कि सर किसकी बॉडी मिली है, तो उन्होंने कहा कि सूर्य नारायण हासदा की बॉडी मिली है। एक पदाधिकारी ने यह बयान चलते चलते दिया, लेकिन लोगों का कहना था कि उन्होंने वहां पर भी रील क्यों नहीं बनाया? वो सड़कों पर रील बनाते हुए नजर आते होंगे बेशक, लेकिन वो रील क्यों बनाते हैं? रील लोगों को जागरूक करने के लिए ही बनाते हैं। इस पर कई सारे लोग बाहर से बैठे हुए बहुत सारी बातें करते हुए नजर आए। और आपको हम बता दें कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोड्डा अशोक प्रियदर्शी का सूर्या इनकाउंटर में कहीं पर भी कोई रोल नहीं है, किसी प्रकार का कोई नाम उनका नहीं है। एक दो मीडिया वाले ने पूरा आरोप जो है वह अशोक प्रियदर्शी पर मढ़ दिया, जी हाँ, जिनका कि इस केस से कोई लेना देना नहीं है। बस उनको एक तरीके से आदेश मिला कि आप वहां पर जाइए, सुबह सुबह की घटना थी, वो वहां पर गए और उन्होंने जो एक पुलिस का कर्तव्य है वो उन्होंने फॉलो किया। यही उनका जुर्म हो गया कि लोग उन्हें कमेंट में ताना देने लगे, उनके बारे में कहने लगे, मीडिया पर आकर के बार बार हाथ घुमा घुमा कर उनके ऊपर आरोप लगाए जाने लगे। रील बनाने वाले पदाधिकारी बताने लगे, इंस्टाग्राम वाले पदाधिकारी बताने लगे, कई सारे सवाल पूछे जाने लगे और अंत में जो निराकरण निकल कर आया है, जो कि मीडिया का काम होता है कि पहले ही बता देना कि ये सारी घटना का कैसे कैसे हुआ, अंत में वो लोग खुद कह रहे हैं कि उनका तो कोई रोल ही नहीं था। अब लीजिए, अगर रोल नहीं था तो आपने कहा क्यों? जिले के पत्रकार, जहां पर ये घटना हुई है वहां के पत्रकार ये सारी बातें नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कौन? जो ऊपर बैठे हुए हैं। आपको हम बताएं, अशोक प्रियदर्शी के 5 लाख फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर, और कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो इनके नाम का फायदा उठाना चाहते थे। यहां तक कि खुद विधायक भी जो कि कह रहे थे कि उनको तो हम रील में ही देखे हैं। जी हाँ, जयराम महतो वहां पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी इनके ऊपर सीधा आरोप लगा दिया, भागते हुए रील क्यों नहीं बनाए? उस समय भी तो रील बनाना चाहिए था, लेकिन क्या उस समय रील बनाया जा सकता था? क्या उस समय वीडियो किया जा सकता था? बाकायदा उस सारी चीज़ों का एक प्रोटोकॉल होता है, वो सारे प्रोटोकॉल पुलिस ने फॉलो किए हैं। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम जो हुआ है वो भी वीडियोग्राफी के सामने हुआ है। मैं फिर कह देता हूँ, मैं सूर्या इनकाउंटर पर बात नहीं कर रहा, वो जायज़ है नाजायज़ है वो जांच का विषय है, मैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ अशोक प्रियदर्शी पर, जिन पर यह आरोप लगा कि ये रील वाले पदाधिकारी हैं और ये रील बनाते हैं। तो वो रील क्यों बनाते हैं इस पर भी देखिए कि लोगों को वो समझाते हैं, बताते हैं। अगर ये कहना गलत है तो हो सकता है वो गलत हो, लेकिन बिना ग्राउंड जीरो पर गए हुए, बिना एफआईआर कॉपी को पढ़े हुए, बिना किसी चीज़ को समझे हुए कैसे ये कह दिया जा सकता है कि एक पदाधिकारी
वो बस वहाँ रील बनाने के लिए गया था या फिर रील बनाता था, जबकि उनका उस केस से कोई संबंध नहीं है। एसआईटी टीम कई दिनों पहले गठन कर दिया गया था, वहाँ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी छुट्टी पर थे। यही सारी बातें हैं। फिलहाल आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि अशोक प्रियदर्शी जो आप लोगों को सड़कों पर लोगों को समझाते हुए दिखाई देते हैं, वायरल डीएसपी के नाम से जाने जाते हैं, और जब वो गोड्डा आए थे तो यहीं के युवा फेसबुक पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर उनकी वीडियोस को देखकर उन्हें प्यार दिया करते थे, उनके बारे में लिखा करते थे कि अब आ गए हैं भाई, हेलमेट पहन लो वरना चालान कट जाएगा। लेकिन आज कुछ मीडिया कर्मियों के बदौलत उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया गया है, जिनको कि नहीं होना चाहिए था। और आज फिर से वही लोग ये कह रहे हैं कि वो पदाधिकारी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था, ग्राउंड जीरो पर मौजूद था, उनका इस केस से कोई संबंध नहीं है। बाकी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा जिला जवाहर। धन्यवाद।